हेलो। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन का नाम है स्मार्ट बिजनेस। होता क्या है कि कोई मिस्टर कुमार नाम के एक इंसान होते हैं, उनका बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा होता है। शादी के बाद 3 बच्चे होते हैं। जो सबसे बड़ा होता है उसका नाम जयेश होता है, जो उससे छोटा होता है उसका नाम अमित होता है, जो सबसे छोटा होता है वो अर्जुन होता है। अब भाई जो पिताजी हैं वो बड़े बुद्धिमान हैं, तो तीनों बेटे भी बड़े बुद्धिमान निकलते हैं। कुछ टाइम बाद बड़े हो जाते हैं, तो उनके पापा सोचते हैं कि अब मेरा बिज़नेस मेरा बच्चे संभालेंगे, तो चेक तो कर लूँ कि वो इतने बुद्धिमान हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी स्ट्रगल करके अपने बिज़नेस को बहुत बड़े लेवल तक पहुंचाया हुआ होता है। तो एक दिन तीनों को बुलाते हैं, हाँ भाई तीनों आओ। और वो अपने संग में क्या करते हैं कि 90 एप्पल्स को अपने संग में रख लेते हैं। सबसे पहले जयेश को बुलाते हैं, जयेश इधर आ। उससे बोलते हैं कि इसमें से 50 एप्पल तुम एक थैली में डाल दो। जयेश डाल देता है। फिर अमित को बुलाते हैं, अमित से बोलते हैं 30 एप्पल डाल दे, वो एक थैली में उसे डाल देता है। फिर अर्जुन को बुलाते हैं, अर्जुन बचे हुए 10 एप्पल्स डाल देता है। तो वो तीनों पूछते हैं अब इनका करना क्या है। तो कुमार जी बोलते हैं कि एक काम करो, मैंने तुम्हें 50, जयेश को 50 दिए, अमित को 30 दिए, अर्जुन को 10 दें, कि बेच कर आओ। जयेश 50 बेच कर आएगा, अमित 30 बेच कर आएगा, अर्जुन 10 बेच कर आएगा। बोला ठीक है, इसमें बड़ी क्या बात है। तो बोलता है अरे रुको पहले शर्त है एक। बोलते क्या शर्त है। तो वो बोलते हैं कि जयेश जिस रेट पर बेचेगा उसी रेट पर तुम दोनों को भी बेचना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर एक एप्पल जयेश 15 का बेचता है तो तुम दोनों को भी 15 का बेचना पड़ेगा, और अगर वो 10 का बेचता है तो तुम दोनों को भी 10 रुपये का बेचना पड़ेगा। तो और एक और चीज़ बोल देते हैं वो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बोलते हैं वो कि जब तुम तीनों ये सारे एप्पल्स बेचकर मेरे पास आओगे तो तुम तीनों के पास सेम अमाउंट ऑफ कलेक्शन होना चाहिए। मतलब जयेश 50 एप्पल को बेचकर जितना कमाएगा, अमित 30 एप्पल को बेचकर जितना कमाएगा, और अर्जुन 10 एप्पल को बेचकर जितना कमाएगा, तीनों बराबर कमाओगे, इतना आपको लाना है। मतलब तीनों को इक्वल अमाउंट लेकर आना है। सुनने में तो इम्पॉसिबल टास्क है भाई, सीधी सी बात है। जिसके पास 50 एप्पल है उसके पास ज़्यादा अमाउंट आएगा। अगर 10 रुपये के हिसाब से बेचा जाए तो जयेश को 500 रुपये मिले, अमित को 300 रुपये मिले, अमित को 100 रुपये मिले। पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है पिताजी हम बेच कर आएंगे। अब वो चले जाते हैं, और जब शाम को लौटते हैं तो पिताजी देख के सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि तीनों इक्वल अमाउंट ऑफ मनी लेकर आए हैं और विदाउट एनी चीटिंग। तो अब मेरा सवाल आपसे है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। आखिर 50, 30, 10 एप्पल को एक ही रेट पर बेचने पर इक्वल अमाउंट ऑफ मनी कैसे मिल सकता है। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट करिए, नहीं आता है तो मेरा सॉल्यूशन देखिए। सोचिएगा ज़रूर पहले आंसर के बारे में। वीडियो पॉज कर लीजिए और सोचिए कि क्या आंसर हो सकता है इसका। और नहीं आए तो यहाँ देखिए। तो देखिए कंडीशन ये मिली थी कि एक ही रेट पर तीनों को बेचना है, सही है। अब देखिए जयेश जो होता है, जयेश को 50 एप्पल्स मिले। जयेश को कितने एप्पल्स मिले? 50 एप्पल्स मिले हैं, ठीक है। 50 में से वो 49 एप्पल, सुनिएगा, 50 में से 49 जो एप्पल्स है वो बेचता है, मान लेते हैं वो बेचता है वो 7 एप्पल्स फॉर 10 रुपीज़ के रेट से, 10 रुपीज़ के रेट से। मतलब 10 रुपये में 7 एप्पल मतलब रेट लगाता है 10 रुपये में 7 एप्पल, और कितने एप्पल्स टोटल बेचता है? 49 रुपीज़। तो अगर 7 एप्पल्स 10 रुपये के हैं तो एक एप्पल 10/7 का हो गया। तो 49 एप्पल्स कितने के हो गए? 10/7 इंटू 49, 7 से गया 7 बार 70 एप्पल्स। तो उसका मतलब वो 49 एप्पल 70 रुपीज़ में बेचता है। 49 एप्पल्स वो 70 रुपीज़ में बेचता है। भाई उसने 10 रुपये की रेट से 7 एप्पल बेचे हैं कि 10 रुपये में 7 एप्पल होंगे। 10 रुपये में आप 7 एप्पल्स लेके जाओ तो 49 एप्पल कितने रुपए में बेचेगा? वो आपके सामने है 70 रुपये में बेचेगा। अब कितने एप्पल्स बचे उसके पास? एक एप्पल बचा, और एक एप्पल वो 30 रुपये का बेचता है। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया इसके पास? जयेश के पास टोटल अमाउंट कितना आ गया? टोटल अमाउंट इधर देखिए,
टोटल अमाउंट कितना आ गया? 30 + 70, 30 + 70 100 रुपये। टोटल अमाउंट कितना आ गया? 100 रुपये। चलिए ये तो हो गया जयेश का। अब हम देखते हैं अमित का। अमित को मिले थे 30 एप्पल्स। अब अमित को 30 एप्पल्स मिले थे तो वो 49 एप्पल्स तो बेचेगा नहीं, 49 एप्पल्स तो बेचेगा नहीं। तो अमित 30 एप्पल में से 28 एप्पल्स बेचता है। वही मैंने क्या बोला था क्वेश्चन में, कुमार ने उन्हें क्या कंडीशन दी थी कि सेम रेट पर बेचने हैं। तो अगर उसने पहली सेल की, देखो 2 सेल हुई है यहाँ पर, जयेश ने 2 सेल की है। पहली सेल में उसने 49 एप्पल्स बेचे हैं, दूसरी सेल में उसने केवल 1 एप्पल बेचा है। तो यहाँ पर जो अमित है वो पहली सेल में 28 एप्पल बेचेगा। 10 रेट क्या होगी? 7 for 10, मतलब 7 एप्पल 10 के हिसाब से फॉर 10 रुपीज़। तो आइए देखते हैं, अगर 7 एप्पल 10 रुपये के हैं, 1 एप्पल 10/7 का हुआ, 28 एप्पल्स कितने के हुए? 20/7 इंटू 10/7 इंटू 28, 40। तो उसने 28 एप्पल्स कितने रुपए के बेचे? 28 एप्पल्स बेचे उसने 40 रुपीज़ के। बाकी उसके पास कितने एप्पल्स बचे? बाकी इसके पास बचे 2 एप्पल्स। अब दूसरी सेल में जयेश ने 1 एप्पल कितने का बेचा था? 30 रुपये का बेचा था। तो 2 एप्पल यहाँ पे कितने के हुए? 2 इंटू 30, 60 रुपीज़। तो अमित को टोटल अमाउंट कितना मिला? टोटल अमाउंट मिला कितना मिला? यहाँ से 40, यहाँ से 60। तो आप देख सकते हैं कि इसको भी कितने टोटल अमाउंट कितना मिला? 100 रुपये। इसने भी कितने की सेल करी? 100 रुपये की। अब हम देखते हैं क्या अर्जुन 10 एप्पल 100 रुपये में बेच पाएगा? आओ देखें। अर्जुन को मिले 10 एप्पल्स। 10 में से 7 एप्पल्स वही उसने किस रेट से बेचे? 7 for ₹10। 7 एप्पल्स और किस रेट से बेचे? वही 7 for ₹10। 10 रुपये के 7 एप्पल्स। अब उसने 10 रुपये के 7 एप्पल तो बेच ही दिए पहली सेल में। ये हो गई हमारी फर्स्ट सेल, ये हमारी हो गई फर्स्ट सेल। तो सेकंड सेल में उसने बाकी बचे हुए एप्पल कितने के बेचे होंगे? सेकंड सेल में बाकी बचे हुए कितने बचे हुए? 3 एप्पल बचे हुए हैं। और 1 एप्पल कितने का बेचना है? 30 का। तो 3 इंटू 30, 90। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? टोटल अमाउंट कितना हुआ? 90 + 10, 100। तो देखिए अर्जुन ने भी 10 एप्पल्स कितने के बेच दिए? 100 रुपये के। दिमाग देख रहे हैं आप कितना चालाक दिमाग है, स्मार्ट बिजनेस। 50 एप्पल, 30 एप्पल और 10 एप्पल से इक्वल अमाउंट निकाला तीनों ने। चलो मैं इसको थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। तो मैंने समराइज़ कर दिया है। मैंने अभी आपको बताया जयेश ने 49 एप्पल 70 के बेचे थे, 7 for 10 के हिसाब से। 10 रुपये के 7 एप्पल्स बेचे तो 49 एप्पल्स हुए 70 के, और 1 एप्पल हुआ 1 एप्पल उसने दूसरी सेल में बेचा 30 रुपीज़ का। टोटल अमाउंट आया उसके पास 100 रुपीज़। अमित ने पहली सेल में 28 एप्पल्स बेचे सेम रेट से, क्योंकि कंडीशन हमें मिली थी। तो टोटल 40 आया, और 2 एप्पल्स 30 के हिसाब से 60 के हुए, तो 40 + 60, 100। अर्जुन ने 7 एप्पल्स 10 के बेचे और 3 एप्पल्स 30 के हिसाब से 90 रुपीज़ के हो गए। टोटल सेल कितनी हुई? 100 रुपीज़ की। तीनों लोग 100 रुपीज़ कमाकर अपने फादर को देते हैं और फादर खुश हो जाते हैं, प्राउड फील करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। तो बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया इस क्वेश्चन में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए बाय।